नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राजस्थान समाचार। चले राजस्थान की आज की ताजा खबरें जान लेते हैं। राजस्थान के 4,88,000 किसानों को गहलोत सरकार ने दी बड़ी सौगात। वहीं दोस्तों, आपने बिजली बिल जमा नहीं कराया तो आपकी जमीन नीलाम हो सकती है। जी दोस्तों, प्रदेश से ऐसी कई बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। चलिए प्रदेश की पहली और सबसे बड़ी खबर जान लेते हैं। 4,88,000 किसानों को बिजली देगी गहलोत सरकार। राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले गहलोत सरकार 4,88,000 पेंडिंग और नए कृषि बिजली कनेक्शन देने जा रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बिजली कंपनियों को युद्ध स्तर पर कृषि कनेक्शन जारी करने को कहा है। किसानों को साधने के लिए बिजली से जुड़े सभी पेंडिंग काम टाइम टेबल बनाकर निपटाने के लिए कहा गया है। जब दोस्तों राजस्थान में आने वाले अगले साल चुनाव है और गहलोत सरकार किसानों का हर काम करना चाहती है। अभी बिजली कनेक्शन का काम करी है और आने वाले दिनों में ये भी कयास लगाया जा रहा है कि आपको कर्ज में भी छूट दे सकती है। बिजली विभाग की समीक्षा बैठक में गहलोत ने कहा है, सरकार प्रदेश में बिना रुकावट बिजली की सप्लाई के साथ किसानों को सस्ती बिजली उपलब्ध कराने के लिए डेडिकेट भी है। अगले 2 साल तक कुल 4,88,625 नए पेंडिंग कृषि कनेक्शन जारी करने के लिए तैयार हैं। चलिए अगली अपडेट जानते हैं। राजस्थान के 6 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। आज राजस्थान में बारिश का दौर लगातार जारी है। वहीं बीते 24 घंटों में बांसवाड़ा, झालावाड़, भीलवाड़ा, अलवर में तेज बरसात देखने को मिली है। बांसवाड़ा, झालावाड़ में 5 इंच तक पानी बरसा है। इस सीजन की सबसे अधिक बरसात भी देखने को मिली है इन दोनों जिलों में। गंगानगर में भी अच्छी बरसात हुई है। इससे कई दिनों बाद गर्मी और उमस से लोगों को राहत मिली है। वहीं मौसम केंद्र जयपुर ने 15 जुलाई को 6 जिलों के लिए भारी बरसात का अलर्ट जारी किया है, जिनमें उदयपुर, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, झालावाड़, चित्तौड़गढ़ में भारी बरसात का अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि प्रदेश में अन्य जिलों में भी हल्की और मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं 16 जुलाई के बाद राजस्थान में मानसून थोड़ा सा धीमा पड़ सकता है। चलिए अगली अपडेट जानते हैं। राजस्थान के इतिहास में सबसे बड़ी नीलामी देखने को मिली है। कोरोना काल के बाद रियल एस्टेट सेक्टर के कारोबार में गिरावट आई है। शहरों में मॉल कॉम्प्लेक्स में कमर्शियल स्पेस खाली हो गए हो, लेकिन बड़ी बड़ी कंपनियां जयपुर में इन्वेस्ट करने के लिए दिलचस्प हैं। बुधवार को राजस्थान में हाउसिंग बोर्ड की एक बड़ी नीलामी देखने को मिली है। इस विशालकाय भूखंड को पैसिफिक मॉल नाम की कंपनी ने 1,75,000 रुपये प्रति वर्ग की उच्चतम बोली लगाकर खरीदा है। इस भूखंड के बिकने में बोर्ड को करीब 4,88,26,24,000 रुपए का रेवेन्यू मिलेगा। जानकारों की माने तो राजस्थान में अब तक इतनी बड़ी राशि का एक सिंगल भूखंड कभी भी नहीं बका और न ही अब बिकेगा। चलिए अगली अपडेट जानते हैं। बिल जमा नहीं कराने पर अचल संपत्ति होगी नीलाम। बिजली निगम अब घाटे से उबरने के लिए सख्ती से निपटने का काम शुरू कर लिया है। धौलपुर शहर में निगम ने 199 बिजली उपभोक्ताओं को चिन्हित कर उन्हें UDR एक्ट के तहत नोटिस भेज दिया है। नोटिस मिलने के 30 दिन के भीतर ही अगर बकाया बिल जमा नहीं कराया तो उनकी अचल संपत्ति नीलाम कर दी जाएगी। जहां दोस्तों जिन बिजली उपभोक्ताओं का 50,000 से अधिक बिजली बिल बकाया है उनको नोटिस भेजा है। अगर 30 दिन के अंदर वो जमा नहीं कराते हैं तो उनकी अचल संपत्ति नीलाम कर दी जाएगी। चलिए अगली अपडेट जानते हैं। सुरवानिया बांध के सभी 10 गेट खोल दिए गए हैं। मानसून की बीती रात हुई मूसलाधार बारिश के बाद गुरुवार सुबह सुरवानिया डैम के सभी 10 गेट खोल दिए गए हैं। बांध की भराव क्षमता करीब 12 फीट है, जिसके जवाब में डैम में 3 फीट पानी की निकासी की जा रही है। हमेशा की तरह इस बार भी सुरवानिया बांध के गेट के खुलने को माही डैम के गेट खुलने का सुगुन माना जा रहा है। चलिए अगली अपडेट जानते हैं। अजमेर दरगाह का खादिम गौहर चिश्ती हैदराबाद से गिरफ्तार। अजमेर दरगाह के बाहर भीड़ में भड़काऊ भाषण के मामले में फरार आरोपी गौहर चिश्ती को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसकी गिरफ्तारी हैदराबाद से हुई है। आरोपी ने मौन जुलूस के दौरान हिंसा भड़काने वाले नारे दिए थे। वीडियो के आधार पर पुलिस ने 4 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि गौहर उदयपुर में हुए कन्हैयालाल हत्याकांड के मामले में भी हाथ हो सकता है। इस एंगल पर पुलिस भी जांच करेगी। पूरे मामले पर अजमेर SP चुनाराम जाट शुक्रवार को कई खुलासे कर सकते हैं। चलिए अगली अपडेट जानते हैं। भीलवाड़ा में कोरोना के 9 मरीज देखने को मिले हैं। आज भीलवाड़ा में कोरोना संक्रमण रुकने का नाम नहीं ले रहा है। 2 दिन बाद एक बार फिर से जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान हुई है। गुरुवार को आई रिपोर्ट में जिले में 9 संक्रमित मरीज सामने आए। इनमें से एक 11 साल का बच्चा भी शामिल है। रिपोर्ट आने के बाद सभी को मेडिकल डिपार्टमेंट की ओर से होम क्वारंटाइन कर दिया गया है। चलिए अगली अपडेट जानते हैं। 3 दिन बाद फिर बढ़े सोने चांदी के दाम। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हो रहे बदलाव का असर सोने और चांदी की कीमतों पर भी नजर आ रहा है। पिछले 3 दिनों में लगातार घट रही सोने चांदी की कीमतों में गुरुवार को इजाफा देखने को मिला है, जिसके बाद स्टैंडर्ड सोने की कीमत बढ़कर 52,000 को पार कर गई है। वहीं चांदी प्रति किलो की कीमत में 200 रुपए का इजाफा हुआ है। चलिए अगली अपडेट जानते हैं। सवाईमाधोपुर में 2 कृषि संकाय स्कूल होंगे शुरू। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के 35 कृषि संकाय खोले जाने और प्रत्येक स्कूल में एक व्याकर्ता कृषि का पद सृजित करने की स्वीकृति दी है। प्रस्ताव के अनुसार सवाई
माधोपुर जिले के 2 हायर सेकेंडरी स्कूल में एग्रीकल्चर फैकल्टी संचालित की जाएगी। चलिए अगली अपडेट जानते हैं। सांड ने महिलाओं को सींग में फंसाकर उछाला। राजस्थान में आवारा पशु की समस्या का हल निकालने के लिए सरकार हर बजट में घोषणा करती है, लेकिन परेशानी का हल नहीं होता है। बीते कुछ समय में कुत्तों से लेकर सांड व अन्य जानवरों ने हमले की घटनाओं को लगातार अंजाम दिया है। ऐसी घटनाओं में कई बच्चों की मौत भी देखने को मिली है, लेकिन ना सरकार इस पर ध्यान देती है और ना ही जिम्मेदार व्यक्तियों पर कोई कार्रवाई करती है। एक नया मामला जोधपुर के तिवरी कस्बे को देखने को मिला है। यहाँ बुधवार को घर लौटते वक्त एक आंगनबाड़ी वर्कर सीमा पुरोहित को 2 सांड की लड़ाई का शिकार हो गई है। एक सांड ने उसे उछालकर सड़क पर गिरा दिया और उसके ऊपर से निकल गया। महिला वहीं बेहोश हो गई और उसके कान से खून बहने लगे। उसके सिर पर चोट आई। अभी महिला को जोधपुर के MDM अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दोस्तों, ये थी राजस्थान की आज की ताजा खबरें। ऐसी ही खबरें जानने के लिए अभी करें राजस्थान समाचार को सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।